नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास विषय पर होने वाली है। आज की वीडियो होगी भादो मास की अमावस्या के विषय में। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या हमारे लिए बहुत ही खास होती है और दोस्तों कभी भी आप अमावस्या तिथि को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह ऐसी तिथि है जो आपके जीवन से तमाम समस्याएं दूर कर सकती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली ला सकती है। आप जानेंगे कि कैसे, और प्रत्येक अमावस्या को यदि आप नियमित रूप से यह कार्य करते हैं या फिर ये नियम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप समझिए आपके जीवन से तमाम संकट, तमाम परेशानियां दूर हो जाने वाली हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है। जिस तरह पूर्णिमा देवताओं की तिथि है, देवता को समर्पित है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। और जब हमसे पितृ नाराज होते हैं तो हम कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, कितना भी उपाय कर लें, हमसे देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं, हमें देवताओं का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के समय में सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी लोग कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसका कि बहुत ही मुख्य कारण है पितृदोष, पितरों का नाराज होना, या फिर पितरों का आशीर्वाद हमें जब नहीं मिलता है तो हमारे किए गए कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। दोस्तों, आज की जो दिनचर्या है, आज का जो समय है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इस बात को भूलते जा रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। आज के समय में जब हमारे माता पिता, हमारे पितृ जीवित हैं, तब भी हम उतना कर्तव्य जो हमें निभाना चाहिए, जो हमें फर्ज अपना पूरा करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और उनके दिवंगत होने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उनका ऋण चुकाने के लिए जो जो हमारे कर्तव्य बने हैं, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो भी सारे हम नियम पूर्वक नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को नहीं समझ पा रही है। दोस्तों अमावस्या तिथि पर ही यदि हम अपने नियम को अच्छी तरह से प्रत्येक अमावस्या पर निभाएं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में तमाम परेशानियां दूर होगी और पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आज बात करूंगी भादो मास की अमावस्या, जो कि बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण अमावस्या है। यह पड़ेगी 14 सितंबर दिन गुरुवार को। गुरुवार का दिन पड़ रहा है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसलिए अमावस्या और भी खास हो जाती है। वैसे शुक्रवार को भी अमावस्या पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही दिन उदया तिथि में हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है। लेकिन गुरुवार की अमावस्या को ही यदि आप सभी उपाय और सारे कार्य कर लेते हैं तब भी बहुत ही अच्छी बात है, और शुक्रवार को भी दान इत्यादि आप कर देंगे, दोनों ही दिन आप कर सकते हैं ये कार्य। दोस्तों, अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि अमावस्या तिथि को आपको ये कार्य करना ही करना है। आइए जानते हैं सारी बातें, संपूर्ण विधि और संपूर्ण नियम कि आपको क्या क्या करना है इस अमावस्या तिथि पर। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि प्रत्येक अमावस्या तिथि को, आज तो बात हो रही है भादो मास की अमावस्या तिथि, आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कभी भी अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या एकादशी, इन सब तिथियों पर कभी भी सूर्योदय के बाद तक नहीं सोते रहना चाहिए। वैसे कभी नहीं सोना चाहिए, लेकिन इन सब तिथियों पर विशेष रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने जो आपकी दिनचर्या है उससे निवृत्त होने के बाद आप स्नान करें। अमावस्या तिथि पर स्नान का बहुत ही खास महत्व होता है। वैसे तो इन सब तिथियों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन हम हमेशा हर समय गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, नजदीक नहीं है, तो आप पानी में गंगा जल डालकर और इस दिन काले तिल पानी में जरूर डालें, स्नान कर लीजिए। उसके बाद जब सूर्य देव जी को आप जल देते हैं, सबसे पहला कार्य तो उस जल में भी काले तिल अवश्य डालें। उसके बाद आपकी जो दैनिक पूजा है, जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, उसे आप कर लें और पीपल में जल देना बिल्कुल ही ना भूलें। अमावस्या तिथि पर इस दिन पीपल में जल अवश्य दीजिए, जिसमें कि मीठा डालिए, पुष्प डालिए और काले तिल डालिए। इस तरह से डालकर आप पीपल में जल अर्पित कर दीजिए और इस दिन 5 प्रकार की मिठाई पीपल वृक्ष के जड़ में अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ फल को देने वाला होता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पीपल की परिक्रमा अवश्य कर लेनी चाहिए। जब भी आप पीपल पूजा करें तो पीपल की परिक्रमा अवश्य करें, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी बार भी आप कर सके पीपल की परिक्रमा करें। इस दिन दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितरों के निमित्त दान अवश्य निकालें, जैसे कि पूरा दान होता है अन्नदान, उसमें दक्षिणा रखें, चावल, दाल, आटा, सब्जी,
फल इत्यादि सब कुछ निकालने के बाद हल्दी नमक सब कुछ, जैसे एक भोजन होता है, जैसे भोजन बनाया जाता है उसकी पूरी सामग्री होती है, उस प्रकार से आप दान निकालें, दक्षिणा दें। इस दिन गौ माता को भोजन देना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वच्छ भोजन, साफ भोजन गौ माता को दें। कौवे के लिए आप भोजन निकालें। चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर आप चींटियों को डालें। मछलियों को भोजन दे सके तो मछलियों को भोजन दें। अमावस्या तिथि पर ये सारे कार्य अवश्य आप कर लें। पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। पितरों के निमित्त तर्पण करें और अपने मुख्य द्वार का पूजन भी इस दिन करना बहुत ही विशेष शुभ फलदायी होता है। और दोस्तों, इस दिन आपके द्वार से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भी आपके द्वार पर आ जाए, चाहे भूखा हो, प्यासा हो या उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो या आपसे भिक्षा मांग रहा हो, आप किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर हमारे जो पितृ हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से आप कभी किसी को खाली हाथ वापस न जाने दें। दूसरी बात, जो संध्या की मैं बात करूं, संध्या के समय आप सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आपको कहाँ जलाना है? सरसों तेल का दीपक मुख्य द्वार पे तो जलाना ही है, हम प्रतिदिन जलाते हैं। इस दिन आप अपने पितरों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपने द्वारा जो भी आपसे त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसकी क्षमा मांगें और सरसों तेल का एक दीपक जलाएं। दूसरी बात, अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप सरसों तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं। ये दीपक पितरों के निमित्त होता है। आटे का दीपक भी बनाकर आप जला सकते हैं और उसमें काले तिल डाल दीजिए। ये बहुत ही आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। दूसरी चीज, आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं। 5 दिया या 7 दिया आप यदि जलाते हैं और उसमें काला तिल डाल दीजिए। इस तरह से आप ये इतने ही जितने कार्य मैंने सुबह से लेकर संध्या तक के बताए हैं, यदि आप प्रत्येक अमावस्या पर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में धीरे धीरे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा और तमाम आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। दोस्तों, कोई भी कार्य, कोई भी उपाय तुरंत करने से चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे ही उसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हमें धैर्य रखकर वो कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, हमें कोई लाभ नहीं मिला, फिर हमने वो कार्य करना छोड़ दिया, वो उपाय करना छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ही आपको उसका लाभ दिखाई देने लगेगा। ये बात हो गई अमावस्या तिथि पर। दूसरी बात मैं बता दूं, इसी वीडियो में मैं यह भी बता देना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग हमेशा जो पितरों के निमित्त हमारे फर्ज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उनको कभी भी हल्के में मत लीजिए। जैसे कि श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया, गया में जाकर पिंडदान हो गया, या फिर हम लोग जब पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं, ये सारी चीजें कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। यही सारे कार्य हमारे जीवन में हैं जो कि हमें पितरों के ऋण से मुक्त कर सकते हैं। नहीं तो कभी भी हम अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। शास्त्रों में ये सारे नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वैसे तो कहा जाता है कि माता पिता के ऋण से मुक्त होना हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमें ये सारे कर्तव्य जरूर करने चाहिए और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व को अवश्य समझाइए कि श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, पिंडदान क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। जब आपके घर में नियम ये सारे होंगे, नियम से ये सारे कार्य होंगे, तो आपके जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसके महत्व को समझेगी। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर ये सारी बातें आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय, हर हर महादेव।